वेलकम टू गज़ेल गाइस उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। आई एम गुड। तो चूँकि आपको पता है कल के ब्लॉग से आई एम इन भेरा, तो मैं आज आपको थॉरली डिफरेंट जगह भेरे की दिखाऊंगा अपने व्लॉग में। मे बी ये एक व्लॉग और बने, वे भी 2-3 व्लॉग बने। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ एक वेरी स्पेशल हिस्टोरिकल जगह पे। जगह तो नहीं कह सकते हो ना, इस रून खंडरात ही रह गए, ठीक है। और वो है भेरे का स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जिसको अब गोस्ट स्टेशन भी कहा जा सकता है। और ये आपके साथ रोड में पीछे बसेस ट्रक्स आपस में दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। देखो ये हालत देखें। इस ट्रांसपोर्ट ने रेलवे ख़त्म कर दिया ऑल ओवर पाकिस्तान। बहुत डिक्लाइन जा रहा है, स्पेशली भेरा का। दोस्तों ये खंडरात जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये भेरे का स्टेशन होया करता था एक वक्त में। यू कैन सी भेरा 28.16 किलोमीटर एंड अब ये रून बन चुके हैं। 1888 में 1888 में बना हुआ ये स्टेशन अंग्रेज़ों की दौर का स्टेशन है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये सब जो स्टेशन और ये जो लाइंस बिछाई गई, ये अंग्रेज़ों के दौर में ये हुआ। और अंग्रेज़ों ने आके यहाँ पे आके लाइन ख़त्म कर दी। दिस इज़ द लास्ट स्टेशन, दिस वाज द लास्ट स्टेशन आई मेंट टू से। क्योंकि उसके बाद फिर आगे इसको बढ़ाया भी नहीं गया, ठीक है। और यहाँ पे एंड पे आके वो जो ट्रेन का इंजन था, उस वक्त दोनों साइड पे इंजन थोड़ी होया करते थे या रिवर्स थोड़ी चलता था, इंजन घूमता था। और वो भी जगह आपको मैं दिखाता हूँ, वो मैकेनिज़्म पूरा उस दौर का मैकेनिज़्म मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये भेरे का आउटस्कर्ट है, थोड़ा सा बाहर है जगह है। जो वॉल सिटी है वो इनसाइड है और ये सारी थोड़ी सी बाहर जगह बनती है। अब ये देखिए यहाँ से अब इसका बोट स्टार्ट होता है। मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ, ये देखें पटरियों का हाल देखें। क्योंकि अब यहाँ पे ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, कोई ट्रेन नहीं आती, इस पे मिट्टी जम चुकी है, अब ये किसी काम की भी नहीं रही। एक ये पटरी है, एक वो कुछ है, मेन पटरी ये है, एक पटरी है। क्योंकि ये एक पटरी थी, एक लाइन थी, तो यहाँ पे एंड पे वहाँ से आगे आप देख सकते हैं, वहाँ से ट्रेन चेंज होती थी, इंजन चेंज होता था, रिटर्न होता था, वापस की तरफ मूव करता था और वापस सेकंड लास्ट स्टेशन, जो कि यहाँ से फिर मियानी वगैरह, फिर मलकवाल इस साइड पे चला जाता था। आप देखें इसकी हालत कितनी खस्ता हालत है। ये भी एक ज़माने के कमरे थे जिनका हाल बेहाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कि आपको बताया कि इस मुल्क में ट्रेन्स वैसे भी डिक्लाइन का शिकार हैं, और स्पेशली जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे तो इनके हाल ही बेहाल है। हालांकि मलकवाल जंक्शन इज़ नॉट फॉर अवे फ्रॉम हियर, और वो जंक्शन है, ठीक है। आई डोंट नो कितना इफेक्टिव जंक्शन है अब, लेकिन वो जंक्शन है। आप देखें ये सब
कमरे होते थे या ये टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स थे ये। यहाँ मज़ा है रात को आने का। टिकट घर मर्दाना, टिकट घर जनाना। टिकट घर, कैन आई हैव अ टिकट फॉर मलकवाल प्लीज? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। अब ये जनाना, और यहाँ पे ये बोर्ड लगा होता था जिस पे टाइम टेबल लिखा होता था। सेम बोर्ड उधर था जिस पे ट्रेन्स के आने के टाइम वगैरह होते थे। तो दोस्तों ये आग किसी डॉक्टर साहब ने अपना इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, इस दीवार का। आप ये देख सकते हो, बाल, नाखून, खारिश, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। आप इनको आके चेक कराओ। ये देखें दोस्तों, इट्स रियली ओल्ड बिल्डिंग। ओह माय गॉड, ये रेलवे का बिल्डिंग होया करती थी। अब तो ये हॉन्टेड प्लेस बन चुकी है। ये तो नाइट टाइम को आना पड़ेगा इधर। ये देखिए दोस्तों, हालतें देखेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत ख्याल रखा है रेलवे का, एंड आप देख सकते हो कैसा ख्याल रखा है रेलवे का। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब, यानी क्या हालात रह गए हैं। अब तो ये खंडर ही बन गया है, बस बाकी ईंटें ही रह गई हैं। ये जो अंदर मैंने आपको कमरा दिखाया है, ये गोडाउन है। ये इसे पार्सल्स वगैरह इकट्ठे होया करते थे एक ज़माने में, और यहाँ पे बोर्ड पे होता था कि किसके पार्सल आए हैं किसके नहीं आए हैं, उसकी टाइमिंग वगैरह। और अब ये जो जगह जहाँ मैंने आपको दिखाया, भूतों के पार्सल आते होंगे अब यहाँ पे। तो दोस्तों ये हिसाब किताब है। ये एरो का निशान है, और वो भी एरो भी बेचारा साइड पे हुआ है। एक नलका है ये। अब ये चलता है नहीं चलता, गॉड नोस। ओ वाह, ये वाइट चीज़ है मेरा ख्याल है इस प्लेटफॉर्म की, इस रेलवे स्टेशन की जो चल रही होगी, दिस हैंड पंप। तो दोस्तों ये देखें, ये है आरामगाह। रेलवे लॉजेस होते हैं जहाँ पे आप बैठ के इंतज़ार करते हो ट्रेन का। ये वो कमरे थे। वाह, इट्स सेम फीलिंग। और इसका ये टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट, वेरी शेमफुल, सीरियसली वेरी शेमफुल के हम लोगों ने क्या कर दिया अपने इन इक़्तिदार के साथ, इन चीज़ों के साथ जो कि हमें बनी बनाई मिल गई थी अंग्रेज़ों से। हमने उसको लुक आफ्टर नहीं किया। ये वो भी इंतज़ार का है, और ये है दर्जा अव्वल, लाइक फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम। जो नहीं वेटिंग रूम होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं। ये देखें, ओनली पैसेंजर्स होल्डिंग फर्स्ट क्लास टिकट, ठीक है, और अलाउड टू ऑक्यूपाई दिस रूम। जिसके पास फर्स्ट क्लास टिकट होएगा वही ये कमरा होता है। अब देखते हैं फर्स्ट क्लास फैसिलिटीज। वाओ, इट्स लाइक अ एमिरेट्स। ओए होए होए होए, दिस इज एमिरेट्स फर्स्ट क्लास। वाह वाह दोस्तों, ये मेरे पीछे जो सारी बिल्डिंग मैं आपको दिखा के आया हूँ, ये भेरे का रेलवे स्टेशन होया करता था। और मैंने भी अपने दौर में कम से कम यहाँ से 3 या 4 ट्रेनें तो ज़रूर देखी हैं डेली के हिसाब से, दिन के हिसाब से यहाँ से जाते हुए। लेकिन अब तो ज़रा आपको मैंने पटरियाँ दिखाई हैं,
आपको ये उसके ऊपर मिट्टी और उसके ऊपर जो चीज़ें लोगों ने बना दी, आगे जाके घर भी बने होंगे, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो आप कभी भी यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन बन सके, एटलीस्ट ये तो नहीं बन सकता। बहुत पुरानी मेमोरीज है। मुझे एक वाक़या याद आया, एक बार आई वॉज वेरी लिटिल, हम आ रहे थे उधर से, ट्रेन पे आ रहे थे, ठीक है। और ये नहीं था कि उस वक्त भी कोई बेस्ट कोई हिसाब किताब हुआ करता था। द ट्रेन वॉज टू स्लो, और ये सड़क जो है ना, ये वाली सड़क जो जा रही है, ये थ्रू आउट सड़क ट्रेन के साथ साथ जाएगी, पटरी के साथ साथ होएगी। और इस सड़क के ऊपर एक गधे वाला था, एक गधा अपने ऊपर कोई सामान लाद के ना एक बंदा ले जा रहा था। तो आई विटनेस बाय मायसेल्फ, ठीक है, कि हमारी स्पीड, गाड़ी की स्पीड और ट्रेन की स्पीड थी ना, वो गधे को क्रॉस नहीं कर सकी। वो गधे वाला हमसे आगे निकल गया था। तो यही एक था, एक मेरा ज़हन में जो मेमोरी है इसकी, वो यही है। तो ये हालत रह गई है जनाब। अब आगे जाते हैं, आपको मैं मेन मैकेनिज़्म दिखाता हूँ। दोस्तों मैं अब आपको मेन इसके जो एक की पॉइंट था इस रेलवे स्टेशन का, एक ज़माने में मैंने खुद इस पे इंजन्स को मुड़ते हुए देखा, वो मैं आपको जगह दिखाता हूँ। एंड हैट्स ऑफ टू दोज इंजीनियर्स हु मेड दैट स्टफ। पुराना दरख्त। सो दोस्तों ये देखिए, ये भी एक माल गोदाम, गुड्स ऑफिस है। आप देख सकते हो कितने गुड्स बिखरे हुए हैं, और ऊपर से भी रोशनी पड़ेगी, सनलाइट पड़ेगी इस पर। ये सारा इसके अंदर गुड्स होया करते थे एक ज़माने में। और ये पटरियों के हाल देखें। सो दोस्तों इस वक्त हम पटरियों पे चल रहे हैं, ट्रेन ट्रैक्स पे। अब ये देखें, नज़र आ रही होंगी आपको जो रही सही बच्ची कुची पटरियां हैं। और I'm taking you on a specific place where they turn the engine. मैं आपको वजह बताऊं कि ये डेड एंड स्टेशन, यहाँ पे स्टेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और वो डेड एंड क्यों रह गया, इसके बाद क्यों नहीं बना। इसकी रीजंस ये हो सकती हैं, स्टेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम, बिकॉज यहाँ पे आगे पीछे जो दरख्त हैं, बड़े कीमती दरख्त हैं, और उनकी रसाई के लिए ऑल ओवर द कंट्री उनको एक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, जो ट्रेन की शक्ल में उनको चाहिए थी। अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ। दूसरा एस्पेक्ट ये भी था कि ख्यूड़ा माइन इज़ नियर, वेरी नियर। वहाँ से नमक आता, यहाँ पे वो ट्रेनों में लाते और उनको वापस ले जाते। तो ये इसलिए उन्होंने इस चीज़ को डेड एंड जंक्शन कह दिया। यहाँ तक, यहाँ से गुड्स आने और यहाँ से डिफरेंट मुल्क के डिफरेंट पूरे हिंदुस्तान में जाते थे, ठीक है दोस्तों। ये मकाम है वो जिस पे इंजन चेंज होता था। ये पटरी आ रही है आपकी, अब तो खैर ये बसेस जली हुई सामने। ये पटरी है, यहाँ पे आके इंजन खड़ा होता था। ये पूरा एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे आके इंजन खड़ा होता था बेसिकली, ठीक है। और फिर मे भी शायद वो लीवर है, ये लीवर है, मे भी कोई और लीवर होता होएगा। इन लीवर के थ्रू मैं आपको बताता चलूँ, इस पे इंजन आ गया। सिर्फ एक बंदा ये जॉब करता था। सोचें कितना ज़बरदस्त मैकेनिज़्म था इनका। और ये राउंड पुली पूरी ये इसके इर्द गिर्द आ रही है, ये ठीक है। अब वो मैकेनिज़्म के थ्रू जब इंजन इस पे आके खड़ा हो गया, तो वो इसको घुमाता हुआ पूरा सर्कल करता ऑपोजिट वे पे उसका डायरेक्शन ही चेंज कर देता था इंजन का। और वो फिर इंजन जाके
डब्बों के साथ लगता था जाके, डब्बे पीछे छोड़ के आने होते थे, डब्बे प्लेटफॉर्म पे खड़े होंगे उसके, लेकिन इंजन आगे आएगा, इंजन यहाँ पे खड़ा होएगा, इंजन घूमता हुआ उसका रुख चेंज करेंगे दूसरी साइड पे, और ये वो जगह है। और ये क्या मैकेनिज़्म है उस दौर के हिसाब से, आप ये देखें, शायद ये हाँ ये मे भी कुछ चले। ओ तेरी माँ, नहीं, जंग लग चुका है। ये है ये लीवर जो मैंने इधर किया है, इस लीवर के थ्रू एक ही बंदा जो है ना, ये इस चीज़ को, एक पूरे इंजन को जो है ना उसका रुख चेंज कर लेता था। तो इट वाज अ ग्रेट इंजीनियरिंग बाय आवर गोरा पीपल, ठीक है। हमारे इस छोटे से इलाके के अंदर एक ये बहुत बड़ी चीज़ थी। देखें यहाँ से डेड एंड है, नो मोर ट्रैक। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इसमें मैंने कोई 4 या 5 टाइम मैंने देखा है इंजन को, ट्रेन को आते हुए डिफरेंट टाइमिंग्स में। लेकिन फिर स्लोली 3 टाइम हो गया, फिर 2 टाइम हो गया, फिर 1 टाइम हो गया। और ये सारी डिक्लाइन की वजह दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं गाइस। हमारे यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया ना, आपका प्लेटफार्म ख़त्म हो गया, आपकी पटरियाँ ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्री के डिफरेंट जो शहरों में जो डिक्लाइन आ रहा है रेलवे को, इसकी सबसे बड़ी वजह आपकी दूसरी ट्रांसपोर्टेशन है। वो लोग इतने बड़ा माफिया बन चुका है, उन लोगों ने इस स्टेशन को, इस खूबसूरती को, ठीक है, ख़त्म कर दिया है। किसी भी मुल्क के अंदर ट्रेन एक लाइक का स्पाइन होती है किसी भी जगह पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, चाहे वो बंदों को करना हो, चाहे वो गुड्स को करना हो। लेकिन हमारे यहाँ इसका ऑल ऑपोजिट है। तो ये था भेरा स्टेशन और उसकी एक याद, जो कि अब यादों में माजी का हिस्सा बन चुकी है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon and do whatever you want, my lovely friend.